हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग बात करेंगे मल्टीपल इमेजेस बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर। अरे बस में कि अगर सपोज दो समतल दर्पण किसी एक कोण पर झुके हुए हैं और उनके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई एक बिंब रखा हुआ है, तो उसके कितने इमेजेस बनेंगे, उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उस पर आज अपन लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा बॉयज नॉर्मली नाई की दुकान पे जाते हैं, ठीक है ना, बाल कटवाने। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब अपन शॉप पे बैठते हैं, ठीक है ना, उस चेयर पे बैठते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि आगे भी मिरर होता है, पीछे भी मिरर होता है। तो आप लोग उस मिरर को अगर बहुत ध्यान से देखते हैं तो आप लोगों की बहुत सारी इमेजेस बनती हैं और बहुत से टाइम पर आप लोगों ने उन इमेजेस को, उन प्रतिबिंबों को काउंट करने की कोशिश भी करी, लेकिन वो इतनी सारी होती है कि अपन लोग उसको काउंट नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। और जब तक वहां पे बैठे रहते हैं उसमें 2 से 3 बार अपन उन इमेजेस को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अपन को नहीं पता कि कितनी इमेजेस बनी है, लेकिन आज अपन उस पर बात करेंगे और आज आप लोगों को पता लग जाएगा कि वहां पर टोटल कितनी नंबर ऑफ इमेजेस वहां पर क्या होती है, फॉर्म होती है। तो आज अपन इसी मल्टीपल इमेजेस पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखना कि सपोज मेरे पास इस तरीके से दो मिरर है, एक मिरर ये रहा, इसको अपन मिरर M1 बोलते हैं, एक मिरर इधर की तरफ है इस तरीके से, ठीक है ना, इसको मिरर अपन बोलते हैं M2 और दोनों के बीच में एंगल आप लोगों के पास कितना है, थीटा। और सपोज यहां पर अपने पास एक ऑब्जेक्ट प्लेस है, यहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब फैक्ट है ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने भी, इस मिरर के सामने भी, तो इसकी वजह से भी इमेज बनेगी, इसकी वजह से भी इमेज बनेगी। तो ऐसी कंडीशन पे ओपन देखते हैं, ठीक, एक लाइन ये है जो बिल्कुल इसके, और यहां से इस मिरर M1 से अपन मान लेते हैं ये एंगल आप लोगों के पास है अल्फा, और मिरर 2 से ये एंगल अपन कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास कितना है, बीटा, और ये एंगल आप लोगों के पास कितना है, थीटा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे जो डेटा है वो अपन को भी याद रखना है, ठीक, डायरेक्ट डेटा है, क्योंकि इसमें अपन को ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है इससे। तो अगर अपन यहाँ पे केस फर्स्ट पे बात करते हैं, केस फर्स्ट, इफ, ठीक है, इफ 360 अपॉन में थीटा, ठीक है ना, टोटल कितना हो सकता है, 360 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और अपने पास ये एंगल थीटा, थीटा क्या है अपन लोगों के पास, थीटा इज एंगल बिटवीन मिरर्स, ठीक है ना, दर्पण के बीच के जो भी दर्पण है उनके बीच का कोण है। आगे बात सुने, तो अगर आप देखना कि इफ मतलब यदि आपके पास 360 अपॉन में थीटा इक्वल टू जो भी नंबर आया, सपोज वो कितना है आप लोगों के पास n है, और अगर सपोज वो इवन है, इवन मतलब सम से मतलब 2 4 6 8 10, अगर आपके पास ये नंबर अगर इवन है, तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी आपके पास, ठीक है, जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी आप लोगों के पास, वो बनेंगी आप लोगों के पास टोटल n-1। अब n की वैल्यू कितनी है, 360 अपॉन में थीटा, तो ऐसी कंडीशन पे कितना जाएगा, 360 डिग्री अपॉन में थीटा, ठीक है ना, -1। ये टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आप लोगों के पास यहां पर बनेगी। आई बात सुनिए, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज आप लोगों को दे रखा है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू आप लोगों को कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप लोगों के पास n कितना, n का वैल्यू कितना होता है, n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में थीटा होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 60, तो हो जाएगा 360 अपॉन में 60 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेजेस n कितना है आप लोगों के पास, n आया 6। अब आप देखो ये जो n है ये इवन नंबर है, सम है, तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों को जो इमेजेस, जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगी वो आप लोगों के पास इवन है, तो इसको क्या करोगे, n-1 करोगे कि नहीं करोगे, तो आप लोगों के पास कितना जाएगा, 6 - 1। तो ऐसी कंडीशन पे टोटल कितनी इमेजेस बनेगी आप लोगों के पास, टोटल 5 इमेजेस आप लोगों के पास है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर सपोज 360 डिग्री अपॉन में थीटा आप लोगों के पास एक इवन नंबर है, तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि जो भी आपके पास इमेजेस बनेगी, वो इमेजेस आप जो भी नंबर आएगा उसमें से अपन 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस करने पे जो इमेजेस बनेगी वो कितनी बनेगी अपन लोगों के पास,
5 बनेगी। आई बात समझ में आप लोगों को? इसी में अगर सपोज आप लोगों के पास ये इवन ना होके सपोज अगर ये ऑड है, सपोज ये आपके पास क्या है, ऑड है, तो ऐसी कंडीशन पे अब अपन क्या देखेंगे, तो देखना अब आप लोग, इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही ऑड होता है ना, तो अपन यहां पे क्या करते हैं, कंडीशन लेंगे। कंडीशन क्या लेंगे, अब आप देखना, कंडीशन फर्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल से मतलब, ठीक है ना, मतलब सममित, कि अगर आपका जो निकाय, जो बिंब है, वो अगर सममित है। सर सममित से क्या मतलब हुआ, सममित से मतलब ये हुआ कि अल्फा इक्वल टू बीटा है। अल्फा इक्वल टू बीटा मतलब समझे ना, कि अगर सपोज आपके पास अल्फा और बीटा, मान लीजिए कि एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है ना, कोई सा भी एंगल, सपोज ये एंगल 72 डिग्री है, 72 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू बीटा कब होगा, 36 डिग्री, 36 डिग्री, तो वो बिल्कुल यहां पर होगा कि नहीं होगा। तो जितना एंगल यहां इस मिरर से बन रहा है, उतना ही अगर एंगल इस मिरर से बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे इट मींस सिमेट्रिकल। तो अगर अल्फा बीटा अगर एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है दोनों मिरर के बिल्कुल जितना एंगल वो मिरर M1 से बना रहा है, उतना ही एंगल वो मिरर 2 से बना रहा है। आई बात समझो को? तो ऐसी कंडीशन पर अगर सपोज आप लोगों के पास सिमेट्रिकल कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन पे जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगी, वो आप लोगों के पास कितनी बनेगी, n-1 बनेगी। कितनी बनेगी, n-1। इट मींस अब आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा, एक तरीके से हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये आप लोगों के पास नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। लेकिन अगर सपोज आप लोगों के पास इफ ऑब्जेक्ट इज असिमेट्रिकल, अगर सपोज आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट क्या है, असिमेट्रिकल है, इट मींस अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। इट मींस अगर सपोज मान लेते हैं कि एंगल कितना है 72 डिग्री, तो अगर ये 42 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया, 32 डिग्री हो गया, तो असिमेट्री, यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 32 हो गया, दोनों अलग अलग एंगल हो गए कि नहीं हो गए। तो ऐसी कंडीशन पर अगर सपोज आप लोगों के पास असिमेट्री है, तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, वो एज इट इज आप लोगों के पास कितनी बनेगी, n ही बनेगी। मतलब इसमें से एज इट इज जितना है उतना का उतना अपन यहाँ पे रख देंगे। आगे बात समझ में आप लोगों को? तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू अपन लोग समझते हैं। सपोज आप लोगों के पास एंगल, अभी अपन 72 डिग्री की बात कर रहे हैं, कि सपोज यदि थीटा इक्वल टू कितना है 72 डिग्री, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी, n इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 72 हो जाएगा। तो आप लोगों के पास आंसर कितना आ गया, 5। अगर ये 5 है तो ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल n की वैल्यू है कि नहीं। अब अगर सपोज अगर सिमेट्री है, अगर आप लोगों के पास क्या है, सिमेट्री है, तो आप लोगों के पास नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन अगर सपोज आप लोगों के पास असिमेट्री है, तो नंबर ऑफ इमेजेस आप लोगों के पास कितनी बनेगी, एज इट इज कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n, और आंसर कितना जाएगा आप लोगों के पास 5। अरे बस हम लोगों, तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी वो 5 ही बनेगी। ठीक है, अब आपको अपन और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखना अब आप लोग। ठीक, चलो अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसी में और एक केस में आगे अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, केस ये केस सेकंड था अपन लोगों का, है ना, ये केस सेकंड था अपन लोगों का। अब अपन बात करते हैं केस थर्ड के लिए। केस थर्ड के लिए बात करते हैं अपन लोग। देखना आप लोग केस थर्ड, अगर सपोज इफ n इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा, ये अपने पास एक तरीके से कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, बस में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे फ्रैक्शनल का मतलब पॉइंट में, पॉइंट जैसे 1.2, क्योंकि इमेजेस बन रही हैं। अब इमेजेस तो हमेशा नंबर में बनती है 1 2 3 4 5 6, लेकिन बाय चांस कभी कैसा एंगल दे दिया कि फ्रैक्शनल वैल्यू होगी कि वैल्यू पॉइंट में आ गई 4.2 4.3 4.8, इस तरीके से कुछ आ गया। तो ऐसी कंडीशन पे अब अपन नंबर ऑफ इमेजेस कैसे काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पे अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको सीधा, कि अगर सपोज आप लोगों को थीटा इक्वल टू दे रखा है 75 डिग्री, कितना दे रखा है 75 डिग्री, तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या करेंगे, वही 360 अपॉन में क्या कर देंगे
360 अपॉन में थीटा, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में कितना हो जाएगा 75। तो कितना आएगा अपने पास यहाँ पे, यह जाएगा 4.8 आएगा। तो अपने पास यहाँ पर n का वैल्यू कितना आया 4.8, लेकिन इतना इमेजेस तो बन नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि जो आगे वाला नंबर होता है, ठीक है ना, पॉइंट के जस्ट आगे वाला जो नंबर होता है, अब यहाँ पे ये पॉइंट के आगे कितना नंबर है आप लोगों के पास 4, तो ऐसी कंडीशन पे अपन इसको डायरेक्ट बोल देंगे राउंड फिगर में, ठीक है ना, राउंड फिगर में। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर अपन लोग क्या बोल देंगे कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी आप लोगों के पास, 4 नंबर ऑफ इमेजेस आप लोगों के पास यहाँ पर बनेगी। अरे बात सुनिए, तो ऐसे कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि दो प्लेन मिरर अगर किसी एक एंगल पर इंक्लाइंड है और उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और अगर इवन नंबर है, अगर सम है स्मॉल n की वैल्यू, तो अपन डायरेक्ट 1 -1 कर देंगे। और अगर सपोज वो ऑड है, विषम है, तो ऐसे कंडीशन में अपन क्या करेंगे, फिर अपन सिमेट्री देखेंगे, समितता देखेंगे कि वो बीच में तो नहीं है, अगर बीच में तो -1 कर देंगे, और अगर सेंटर पे नहीं है, बिल्कुल उसके बाइसेक्टर पे नहीं आ रहा है, बिल्कुल उन दोनों एंगल से, दोनों से एकदम इक्वल एंगल नहीं बना रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उसको स्मॉल n ही रहने देंगे। और अगर सपोज कोई भी फ्रिक्शनल पॉइंट में अगर वैल्यू आ रही है, तो जो पॉइंट के आगे का जस्ट नंबर होगा, उतनी अपन लोगों के पास नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी यहाँ पर बनेंगी। आई बस में, अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक। अब अपन को पता होता है, अब आप देखना इस चीज को यहाँ पे नोटिस करना। अब आप देखना दोनों मिरर ऐसे ना, ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाली, अब ये दोनों ऐसा रखूंगा ऐसे। आई बस में, अब आपने नोटिस करा होगा कि जब आप लोग नाई की शॉप पे जाते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग क्या देखते हैं कि दोनों मिरर ऐसे आमने सामने होते हैं। तो देखो दोनों एक दूसरे के पैरेलल आगे, देखो बिल्कुल ऐसे होते हैं और आप बीच में होते हो, बिल्कुल उनके होते कि नहीं होते, तो बीच में होते हो। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो गया, एक तरीके से 0 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। और अगर थीटा 0 है, तो ऐसी कंडीशन पे कितना जाएगा 360 डिग्री अपॉन में थीटा, तो कितना जाएगा 360 अपॉन में 0। तो आप लोगों के पास वहां पे नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगी वो क्या बनेगी, इनफाइनाइट। कल ही चल जाना और बैठ जाना थोड़ी सी देर शॉप पे जाके, तो देखना आप लोग उसको काउंट करना, आप लोगों को जाने कहां तक वो इमेजेस नजर आएंगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस वहां पे क्या होती है, फॉर्म होती है। आ रही है बात समझ में। अब मन में क्वेश्चन तो आ ही रहा है अपन लोगों के कि सर जो इवन है, इवन को आप एक्सप्लेन करते हैं, ऑड वाला अपने आप समझ में आएगा कि इवन है, आप कह लो कि इवन में जो भी इमेजेस बनती है उसमें से 1 माइनस कर दो। तो ऐसा क्यों करते हैं अपन लोग कि ये नहीं समझ में आया, आप तो इसको एक बार एक एग्जांपल के थ्रू पर इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हमेशा -1 ही क्यों कर रहे हैं अपन लोग। तो देखना इस चीज को, आप लोगों को पता है कि अगर जैसे कि सपोज आप अगर मैं सिंपल सी बात करूं, तो इस मार्कर का देखो शेडो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखो पीछे शेडो बन रहा है। अगर मैं इसके जस्ट आगे एक और मार्कर रख दूं, तो देखो इसका जो शेडो है बिल्कुल इसी के साथ बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या दोनों के शेडो अलग अलग दिखेंगे क्या। देखो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो दोनों के शेडो अभी अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन अगर दोनों को मैं एक साथ रख दूं तो दोनों परछाई एक दूसरे के ऊपर बन गई ना, क्या वो अलग अलग दिखेंगे क्या, नहीं दिखेंगे। और आप उनको डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते हो, अरे बस में, क्योंकि एक तरीके से वो तो शेडो, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर फॉर्म हो गई। अगर आप अपन चाहें उसको अलग अलग करना तब भी नहीं कर सकते। तो एज इट इज यही कंडीशन होती है कि अगर एक एग्जांपल अपन इसको लेते हैं, देखना अगर सपोज आपके पास इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। थीटा मतलब क्या है, थीटा एंगल बिटवीन मिरर्स, थीटा मतलब दो मिरर है, इस तरीके से देखना आप लोग, ठीक है। ठीक है, अब ये एंगल कितना हो गया आप लोगों के पास 90 डिग्री, और अपन ने यहां पर कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया यहां पर, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे अपन पहले एन कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना जाएगा 360 डिग्री अपॉन में कितना होता है थीटा, तो हो जाएगा 360 अपॉन में कितना जाएगा 90। तो एन इक्वल टू कितना है आप लोगों के पास 4 है कि नहीं है, और 4 क्या है, इवन सम है। तो ऐसी कंडीशन पे जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगी वो आप लोगों के पास कितनी बनेगी n-1, तो कितना जाएगा 4-1। तो आप लोगों के पास टोटल कितनी इमेजेस बननी चाहिए 3। अब आप देखना यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। अब अपन मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस d है, और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस भी कितना है आपके पास d है। आगे बस में इसको मिरर बोलते हैं अपन m1, इसको मिरर बोलते हैं अपन m2। आगे बस में अब आप देखना, इस मिरर ने सबसे पहले m1 की बात करते हैं, इस मिरर ने देखा
इस ऑब्जेक्ट को, कितना डिस्टेंस है, d डिस्टेंस। तो याद करो इसकी जो इमेज बनेगी, मैंने आपको बताया था बिल्कुल एज इट इज एक लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और एज इट इज यहां पे d डिस्टेंस पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी, जिसको मैंने बोल दिया I1। एक इमेज बनी कि नहीं बनी? एज इट इज जब इसने देखा तो इसने भी तो देखा। इस वाले मिरर ने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई एज इट इज d डिस्टेंस पर, कितनी इमेज I2। अब आप बहुत ध्यान से देखना, इस वाले मिरर ने जो इमेज बनाई वो यहां पर बनी। अब फैक्ट है कि याद करो आप लोग, मैंने आपको बताया कि अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, ये मिरर है मेरे पास और यहां पर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन पे इसकी जो इमेज बनती है इस तरीके से इधर जाती है और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गए, तो अपन इसको इस तरीके से बढ़ा देते हैं और अपन बोलते हैं कि जो ये वाली जो रेज है ये कहां से चल के आ रही है, इधर से चल के आ रही है। तो फैक्ट है कि इससे जो रे चल के जा रही होगी उनमें से कोई ना कोई एक ऐसी रे तो होगी जो इससे चल के जा रही होगी, और कहां पे जाके गिरेगी, M2 पे जाके गिरेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है ना, सुनना ढंग से, ऑब्जेक्ट की इमेज जो M1 ने बनाई है, अब वो इमेज इस वाले मिरर के लिए एज ए ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाएगी, ट्रीट करने लग जाएगी। हरी बात सुन आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि अब जो ये इमेज बनी, किसने बनाई ये इमेज, M1 ने, और ये इमेज अब M2 के लिए एज ए ऑब्जेक्ट क्या करेगी, ट्रीट करेगी कि नहीं करेगी। अब आप देखना यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, d, और इस मिरर को आप क्या करो, मैंने आपको बताया था कि अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वहां पे मिरर नहीं है तो मिरर को एक्सटेंड कर दो आप आगे की तरफ। तो ऐसी कंडीशन पे अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आप लोगों के पास, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी अब आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, d। तो फैक्ट है कि अब ये वाली जो इमेज है वो इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगी, और अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार कर रहा है तो फैक्ट है कि अब ये वाला मिरर इसकी इमेज बना देगा कितने डिस्टेंस पर, एज इट इज d डिस्टेंस पर, और ये इमेज बनी आप लोगों के पास कितनी, I3। आ रही बात समझ? तो अब इस वाले मिरर ने, बहुत ध्यान से सुना, इस वाले मिरर ने इमेज की भी क्या बना दी, एक तरीके से इमेज बना दी। क्यों? क्योंकि इस वाले मिरर के लिए ये इमेज किसकी तरह व्यवहार कर रही है, बिंब की तरह व्यवहार कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार कर रही है। तो इसने तो अपना काम कर दिया। तो इस वाले मिरर को गुस्सा आ गया, इसने बोला कि तू मेरे इमेज का क्या बना सकता है, इमेज। तो फैक्ट है कि अब इस वाले मिरर ने इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई है वो इमेज M1 के लिए किसकी तरह ट्रीट करेगी, किसकी तरह व्यवहार करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगी कि नहीं करेगी। तो अब लेकिन मिरर तो यही खत्म हो गया। अरे तो होने दो ना, अपन इस मिरर को किधर की तरफ बढ़ा देंगे, पीछे की तरफ बढ़ा देंगे थोड़ा सा इस तरीके से। आई बस में ठीक। अब फैक्ट है कि ये डिस्टेंस d और ये d, तो ये वाली डिस्टेंस भी आप लोगों के पास कितनी होगी, d। तो अब ये इमेज इसके लिए, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह क्या करेगी, ट्रीट। अब कितने डिस्टेंस पर है, d, तो फैक्ट है कि d डिस्टेंस पर ही ये क्या बना देगा, इमेज बना देगा कि नहीं, और डायरेक्ट इस पे जाके बनेगी। देखो ये वाला d तो ये भी d, तो फैक्ट है कि अब जो इमेज, जो इसकी इमेज बनेगी वो बिल्कुल इस पे ही बनेगी, मतलब यहाँ पे भी क्या बनेगा, I4 बनेगा। मतलब दो इमेजेस एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, ओवरलैप्ड हो गई, संपाती हो गई, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे पर आ गई। तो ऐसी कंडीशन पे अब आपके पास है तो यहाँ पे दो इमेजेस, लेकिन आपको दिखेगी कितनी, एक। तो ऐसी कंडीशन पे आप काउंट कर लो कितनी बनी, 1 2 एंड 3। तो ऐसी कंडीशन पे ये जो अपन बनाते ना ये स्मॉल n, ये स्मॉल n पता है क्या होता है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। अरे उसमें टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड मतलब कितनी प्रतिबिंब, कितनी इमेजेस बनी। और ये जो n होता है ना, n ये होता है नंबर ऑफ इमेजेस, आपको कितनी दिखी। अरे बस में कैपिटल N क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ इमेजेस, आपको कितनी दिख रही है, अपन वो कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर अगर इवन नंबर होता है ना, तो इस तरीके से क्या देखना है कि अपन जो इमेजेस होती हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो जाती हैं, और जब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो जाती हैं तो इस तरीके से इमेजेस क्या होती है, वहां पर फॉर्म होती है। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। देखो इसको अभी एक बार